वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेसिडुअल एनर्जी के बारे में। रेसिडुअल एनर्जी क्या है और रेसिडुअल एनर्जी का पे प्लान क्या है, सो आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो रेसिडुअल एनर्जी एक अ, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इनका जो मेन एम है गेम गेम को लॉन्च करना, जो कि सितंबर के आसपास ये लॉन्च होगा। और वो गेम को खेल के मतलब कोई भी उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। डेफिनेटली उसमें कुछ एंट्री कॉस्ट है, सो उसके अंदर पार्टिसिपेट करके आप मनी अर्न कर सकते हैं। सो रेसिडुअल एनर्जी के दो दो बेसिकली दो पार्ट है। एक है आपका गेम और एक है आपका मैट्रिक्स, राइट। सो आप पार्टिसिपेट करते हो $15 से और मैट्रिक्स में ज्वाइन करते हो। और जब गेम लॉन्च हो जाएगा तो जिन लोगों ने भी $15 से एंट्री ली है और मैट्रिक्स के अंदर है, वो ऑटोमेटिक उनको गेम खेल पाएंगे और गेम खेल के वहां से भी अर्न कर पाएंगे। तो आप एक मैट्रिक्स से अर्निंग होगी आपकी और एक गेम से अर्न होगी। इसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे, बट सब मोर इम्पोर्टेंटली इसके फाउंडर्स कौन है। सो एवजेनी एंड यूरी इसके फाउंडर्स है। ये मार्च 3 को ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में मार्च 3 को स्टार्ट हुआ और ये प्री लॉन्च में है अभी। प्री लॉन्च में इसलिए क्योंकि इनका जो अदर प्रोडक्ट्स है लाइक एजुकेशन और गेम, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। सो इनके बेसिकली 3 प्रोडक्ट है। पहला एजुकेशन रिलेटेड, जहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्डेड सेशंस होगा जो कि हमारे बैक ऑफिस में दिखेगा। दूसरा गेम, जो कि इन डेवलपमेंट स्टेज है, जहाँ पे गेम लोग गेम खेल के डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके अंदर 16 स्टेजेस रहेंगे। आप 16 स्टेजेस क्रॉस करके आप अप टू 150 के अर्न कर सकते हो। और तीसरा जो है इनका पैसिव साइड है, जहाँ पे ये पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी लाएंगे, बट वो लेटर स्टेज पे, अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं बताया गया। सो आने वाले टाइम पे उसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स कैसे काम करता है। सो जैसे कि मैंने बताया, ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट है। गेमिफिकेशन इज नथिंग बट ये गेम लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट इन्होंने इसीलिए लाया कि वो गेम को बना पाए एंड उस गेम को सारे लोगों के लिए लाइक वर्ल्ड वाइड उसे अवेलेबल करा। और गेम में ही एनएफटीज देंगे, आप एनएफटी कलेक्ट करके अर्न कर पाओगे। बाद में स्टेकिंग का फीचर है, देन ट्रेडिंग एंड अदर स्टफ विल, और ये सब भी बाद में आएंगे। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं कि मैट्रिक्स कैसे काम करता है। सो रेसिडुअल एनर्जी के अंदर में 2 स्टेजेस है। एक पहला स्टेज जो है वो है कैंप और दूसरा स्टेज है एनर्जी। नाउ कैंप के अंदर 4 मैट्रिक्स है। पहला 1/2, दूसरा 2/2, तीसरा भी 2/2, चौथा 1/3। और एनर्जी के अंदर 12 मैट्रिक्स है, जो कि सारे के सारे 1/3। तो आगे समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो सारे लोग गेम 1 से स्टार्ट करते हैं $15 से। आप चाहे तो आगे के लेवल भी खरीद सकते हैं, बट आपको स्टार्ट गेम 1 से ही करना होगा। जब आपका आप गेम 1 में आपने पोजीशन ले लिया तो आप गेम 2 ओपन कर सकते हो। अगर गेम 2 में ले लिया तो गेम 3 ओपन कर सकते हो। गेम 3 में लिया तो गेम 4 कर सकते हो। सो आप एक साथ चारों में ले सकते हो, या आप चाहो तो आगे वाले लेवल्स पे भी ले सकते हो। बट उसके लिए आपका पिछला लेवल अनलॉक होना चाहिए, पिछले लेवल पे आपके पास पोजीशन होनी चाहिए। तो गेम 1 कैसे वर्क करता है, आप यहाँ ज्वाइन करते हो, जैसे आपके नीचे ये 2 लोग आ जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 2, जो कि $30 का मैट्रिक्स है 2/2। पहला 2 पोजीशन से आपको कोई भी अर्निंग नहीं आती है। जैसे ही आपका पहला स्पॉट मतलब तीसरा पोजीशन गेम 2 में फिल होता है, लेवल 2 में, तो आपको $15 आपके वॉलेट में जाता है और $15 से आपको एक री एंट्री मिलती है। जैसे ही आपका चौथा पोजीशन फिल होता है तो आपको $15 आपके वॉलेट में क्रेडिट किया जाता है और $15 से ग्लोबल मैट्रिक्स में आपको री एंट्री मिलती है। ग्लोबल मैट्रिक्स एक कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है, जो कि पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स जैसे ही वर्क करती है, बट इसमें थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे वो वर्क करता है। जैसे ही आपका 5वां और 6ठा पोजीशन फिल होगा, 5वां 6ठा पोजीशन फिल होते ही आप ऑटोमेटिकली गेम 3 में अपग्रेड हो गए। सो बेसिकली यहाँ बोलने का मतलब ये है कि आपको मैनुअली अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, बट विड्रॉल डेफिनेटली आपको मैनुअली आपके वॉलेट में वो क्रेडिट होते रहेगा। जब जब आप अर्न करोगे, आपके वॉलेट पे वो बैलेंस चला जाएगा और आपको मैनुअली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आप गेम 3 में आते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि गेम 3 भी 2/2 है। सो आपका जैसे पहला और दूसरा पोजीशन फिल होता है गेम 3 में, आपको कोई अर्निंग नहीं आती है। आपका जैसे ही तीसरा पोजीशन लेवल 2 में गेम 3 में फिल होता है, $60 आपके
वॉलेट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। बेसिकली इसके नीचे जैसे ये बंदा आएगा, आपके $60 आपके वॉलेट में आ जाता है। जैसे ये बंदा ज्वाइन करता है तो यहाँ से आपको एक $30 का पोजीशन मिलता है गेम 2 के अंदर। उसके बाद यहाँ से आपको एक ग्लोबल मैट्रिक्स में एंट्री मिलती है $15 की, और एक आपको एंट्री मिलती है $15 का गेम 1 जो कि पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, जैसे आपका 5वां पोजीशन फिल होता है, तो 5वें पोजीशन से आपको एक ग्लोबल मैट्रिक्स में $30 का री एंट्री मिलती है, और एक आपको $15 का ग्लोबल मैट्रिक्स में री एंट्री मिलती है, और एक आपको यहाँ पे गेम 1 में $15 की री एंट्री मिलती है। सो बेसिकली आपको यहाँ से एक $30 का पोजीशन मिलता है और 2 $15। सो एक ग्लोबल मैट्रिक्स में जाता है $30 का, एक ग्लोबल मैट्रिक्स $15 में जाता है, और एक $15 आपका गेम 1 में आता है। और जैसे आपका लास्ट पोजीशन फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली गेम 4 में अपग्रेड हो जाता है। नाउ गेम 4 क्या है? गेम 4 1/3 मैट्रिक्स है। अब आगे समझते हैं गेम 4 कैसे वर्क करेगा। सो गेम 4 में जैसे आपका पहला स्पॉट भरता है, आप ऑटोमेटिकली एनर्जी जो कि 12 मैट्रिक्स है 1/3 की, और नेक्स्ट स्टेज है। ऑटोमेटिकली जैसे आप यहाँ आते हो, वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे एक एंट्री ओपन हो जाता है या एक पोजीशन ओपन हो जाता है। जैसे आपका सेकंड पोजीशन फिल होता है, आपको ऑटोमेटिकली गेम 3 के अंदर एक री एंट्री यहाँ देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक एक री एंट्री मिल जाती है, मतलब एक पोजीशन मिल जाती है। और जैसे आपका थर्ड पोजीशन फिल होता है गेम 4 के अंदर, तो आपको $25 आपके वॉलेट में क्रेडिट किया जाता है, और $35 जो है वो रेसिडुअल को कम प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए वो उनके पास चला जाता है। आप अगर इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर को देखो, तो इसके अंदर बहुत सारी री एंट्रीज हैं, और जैसे जैसे हम हायर लेवल पे पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे नीचे के लोगों के स्पॉट्स फिल होंगे। और ये कैसे वर्क करता है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, जहाँ भी वैकेंट स्पॉट होगा हमारी री एंट्रीज वहां जाके फिल हो जाती है। तो आगे समझते हैं नेक्स्ट स्टेज जो कि एनर्जी है। तो एनर्जी में गेम 1 कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एनर्जी के अंदर 12 मैट्रिक्स है 1/3। सो गेम 1 $50 से स्टार्ट होता है। सो जैसे आपके पहला पोजीशन इसमें फिल होता है $50 का, ये ऑटोमेटिक आपको $50 आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरा और तीसरा पोजीशन जैसे फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली गेम 2 में चले जाते हैं, जो कि $100 से। अब $100 में जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होता है $100 का, मतलब ऑब्वियसली $100 का, तो $100 जैसे ये आता है यहाँ पे, तो $50 आपको आपके वॉलेट में चला जाता है, और $50 से आपको गेम 1 में एक री एंट्री मिल जाती है। और जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फिल होता है, आपको एक नया पोजीशन गेम 3 के अंदर मिल जाता है। अब समझते हैं गेम 3 कैसे वर्क करता है। गेम 3 में जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होता है, आपको $100 आपको दे दिया जाता है, मीन्स $100 आपके वॉलेट में चला जाता है। $50 आपके स्पॉन्सर को मिलता है, मतलब जो आपके अपलाइन है, जिसके द्वारा आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, और $50 स्टेकिंग में चला जाता है। अगर आप चाहे तो फिर स्टेकिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा और तीसरा पोजीशन फिल होता है, तो आप ऑटोमेटिकली गेम 4 में चले जाते हैं। मैं स्टेकिंग के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आपके बैक ऑफिस में प्रोफाइल में एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप स्टेकिंग ऑप्शन को अनचेक कर सकते हो। तो होगा क्या, इंस्टेड ऑफ ये $100 आपके वॉलेट में $50 जाएगा, क्योंकि हमने स्टेकिंग को ऑप्ट आउट कर दिया। हमने स्टेकिंग के लिए मतलब स्टेकिंग नहीं करना चाहते। अगर हम ये चेक, मतलब वो प्रोफाइल में अगर वो चेक है, मतलब टिक मार्क, तो $50 आपको वॉलेट में नहीं जाएगा, $50 स्टेकिंग में चला जाएगा। बट स्टेकिंग के लिए अभी फिलहाल कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो आप उसको अपना अनचेक करके पूरा विड्रॉल में ले सकते हो, या आपके वॉलेट में ले सकते हो। और आप चाहे तो इसको स्टेकिंग में रख सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है इसके स्टेकिंग से कुछ बेनिफिट्स आए, बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम स्टेकिंग से कोई भी बेनिफिट्स नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा तीसरा पोजीशन आपके गेम 3 में फिल होता है, ऑटोमेटिकली गेम 4 में आपका एक नया पोजीशन ओपन हो जाता है। अब समझते हैं गेम 4 कैसे वर्क करता है। सो गेम 4 में जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होगा, सो पहला स्पॉट फिल होते ही आपको $150 आपको आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है, $100 आपके स्पॉन्सर को मिलता है, और आपको एक $50 का ग्लोबल मैट्रिक्स में ओपन हो जाता है क्लोन, मतलब एक पोजीशन ओपन होगा, बट वो होगा ग्लोबल मैट्रिक्स में। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल मैट्रिक्स एक कंपनी फोर्स मैट्रिक्स, और एक $100 का जो आपका गेम 2 जो है $100 को, वहां पे आपको एक री एंट्री मिलती है। और जैसे आपके सेकंड और थर्ड पोजीशन यहाँ फिल होते हैं, ऑटोमेटिकली आप गेम 5 में आपका एक नया पोजीशन या एक नई एंट्री लग जाती है।
अब बात करते हैं हम लोग गेम 5 के बारे में, जो कि $800 है। तो जैसे ही आपका पहला स्पॉट यहाँ पे फिल होता है $800 से, तो $400 जो है आपको मैट्रिक्स बोनस मिलता है। $50 से आपका एक री-एंट्री क्रिएट होती है मैट्रिक्स 1 के अंदर। $100 से आपकी एक री-एंट्री क्रिएट होती है मैट्रिक्स 2 में, और $50 से आपको एक ग्लोबल मैट्रिक्स में री-एंट्री, और $200 आपका स्टेकिंग में चला जाता है। आप चाहे तो इसको ऑप्ट आउट कर सकते हो, कोई ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो उसको ऑप्ट आउट करके ये 400 की जगह फिर आपको 600 आए, बट अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो तो $200 वहां पे आप स्टेकिंग के लिए छोड़ सकते हो। जैसे ही आपका सेकंड पोजीशन फिल होता है तो आपको $100 जो है इसमें से स्पॉन्सर कोड चला जाता है। $100 का दो क्लोन आपको मैट्रिक्स 1 में मिलता है। बेसिकली मैट्रिक्स 1 आपके $50 की है, तो आपको 2 आईडी यहाँ से चली जाती है। 2 आईडी जैसे ही आपका ये सेकंड स्पॉट फिल होगा, 2 आईडी आपको वहां पे मिलेगी। मैट्रिक्स 2 में आपका एक फिर से आईडी क्रिएट हो जाएगी, और मैट्रिक्स 3 में आपको एक नई पोजीशन दी जाएगी। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो आईडी $50 में, एक आईडी $100 में, और एक आईडी आपके $200 में क्रिएट हो जाती है। और $100 का जो ग्लोबल मैट्रिक्स है वो यहाँ पे एक नया ओपन हो जाता है। तो ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में मैं थोड़े आगे जाके थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही आपका तीसरा पोजीशन फिल होता है, तो ये सारा का अगर इन सब का टोटल करोगे तो ये 800, ये करीब $600 के आसपास आता है। हाँ, $600 है। रिमेनिंग जो $200 है, $200 प्लस ये $800 मिला के आपका एक नई एंट्री क्रिएट होती है गेम 6 के अंदर, जो कि बेसिकली आपका एक नई पोजीशन क्रिएट हो जाती है। ऑटोमेटिक आप अपग्रेड हो जाते हो गेम 6 जैसे ही आपका ये थर्ड पोजीशन ओपन होता है। अब समझते हैं गेम 6 के बारे में। सो गेम 6 कैसे वर्क करता है। जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होता है, $800 आपको मैट्रिक्स बोनस आता है, $100 स्पॉन्सर बोनस है, $50 से आपको मैट्रिक्स 1 में री एंट्री मिलती है, $50 से आपका ग्लोबल मैट्रिक्स में एक री एंट्री होती है। और जैसे ही दूसरा और तीसरा स्पॉट इसके अंदर फिल होता है, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 7 के लिए। समझते हैं गेम 7 कैसे वर्क करता है। गेम 7 बेसिकली $2000 का है। जैसे आपका पहला स्पॉट यहाँ फिल होता है, पूरा का पूरा आपको मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स बोनस, मतलब पूरा $2000। जैसे ये पोजीशन फिल हुए, पूरे के पूरे $2000 आपके वॉलेट पे। पोजीशन 2 जैसे फिल होती है, उसमें से $300 जो है वो स्पॉन्सर को चला जाता है, जो कि आपका अपलाइन है। $500 स्टेकिंग, या तो आप स्टेकिंग में रखिए या इसको ये $500 आपके वॉलेट में क्रिएट करके जाएगा। और $200 जो है वो आपका रेसिडुअल को जाता है, कंपनी मतलब साइट मेंटेन करने के लिए और गेम बनाने के लिए, उसके लिए वो चला जाता है। और रिमेनिंग जो $1000 बचा, और तीसरा पोजीशन का $2000। तो जैसे आपका तीसरा पोजीशन फिल होगा, तो यहाँ का $1000 जो बैलेंस बचा है, प्लस इसका $2000 मिला के $3000। $3000 से आप गेम 8 में एंटर करेंगे, और आपका गेम 8 में एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट समझते हैं गेम 8 कैसे वर्क करता है। तो गेम 8 में जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होगा, आपका $1800 का मैट्रिक्स बोनस आएगा, $200 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, और $1000 का मैट्रिक्स 6 में आपका एक री एंट्री क्रिएट हो जाती है। जैसे आपका पोजीशन 2 फिल होता है, आपको $200 का स्पॉन्सर बोनस जाता है, मतलब आपके अपलाइन को जाता है, और $800 का आपका एक मैट्रिक्स 5 में री एंट्री क्रिएट हो जाती है। और रिमेनिंग जो यहाँ से $2000 बचा, और जैसे ही आपका थर्ड पोजीशन फिल होगा, $2000 यहाँ का प्लस थर्ड पोजीशन का $3000, इन दोनों को मिला के $5000 होते हैं। जैसे ये स्पॉट फिल होगा थर्ड वन, तो आप ऑटोमेटिकली गेम 9 में अपग्रेड हो जाओगे $5000 से। तो गेम 9 बेसिकली $5000। अब गेम 9 के बारे में समझते हैं। तो गेम 9 कैसे वर्क करता है। जैसे इसमें पहला स्पॉट आपका फिल होगा, आपको आपके वॉलेट में $3000 का मैट्रिक्स बोनस आ जाएगा, $500 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा अपलाइन को, और $1500 स्टेकिंग। आप चाहे तो इसे विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली आप स्टेकिंग को ऑप्ट आउट करके ये पैसा ऐड कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ $3000 आपको $4500 मैट्रिक्स बोनस है। जैसे आपका सेकंड और थर्ड पोजीशन फिल होता है, तो 5000, तो इन दोनों को मिला के 10,000। जैसे ये दो स्पॉट फिल होते हैं, आप ऑटोमेटिकली गेम 10 में अपग्रेड हो जाते हैं। गेम 10 समझते हैं। गेम 10 में जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होता है, आपको $4500 ऐसा मैट्रिक्स बोनस आता है। $600 आपके स्पॉन्सर को जाता है। $100 का आपको री एंट्री मिलती है मैट्रिक्स 2 में, $400 पे एक री एंट्री मिलती है मैट्रिक्स 4 में, $2000 का एक री एंट्री मिलती है मैट्रिक्स 7 में, और $200 का एक ग्लोबल मैट्रिक्स 3 एक नया पोजीशन ओपन हो जाता है।
$400 से एक नया ग्लोबल मैट्रिक्स 4 में री एंट्री क्रिएट हो जाती है, $800 से ग्लोबल मैट्रिक्स 5 में री एंट्री क्रिएट हो जाती है और $1000 से ग्लोबल मैट्रिक्स 6 में री एंट्री। तो ग्लोबल मैट्रिक्स का काम क्या है? ग्लोबल मैट्रिक्स आपको स्पीड अप करने के लिए, आपके जो भी स्ट्रक्चर है उसको स्पीड अप करने के लिए बनाया गया है। और ये कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है। कंपनी फोर्स बोलने का मतलब कंपनी में कहीं से भी लोग जुड़ रहे वो आपके नीचे ग्लोबल मैट्रिक्स में आके फिल कर सकते हैं। और ये सिमिलरली जो जैसे हम ये पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स वर्क कर रही है, सेम तरीका से आपका कंपनी फोर्स मैट्रिक्स भी काम करता है। तो आप यहाँ से भी अर्न करोगे और कंपनी फोर्स मैट्रिक्स से भी आपको सेम अर्निंग आएगी, सेम थिंग होगा। जो हम यहाँ देख रहे हैं सेम चीज आपका ग्लोबल मैट्रिक्स में। सो ग्लोबल मैट्रिक्स इसका कॉपी है, बट वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको थोड़ी देर में वो बताता हूँ। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट यहाँ फिल होता है, आप $20,000 से आप अपग्रेड कर जाते हो गेम 11। गेम 11 कैसे वर्क करता है? जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होगा, $6,000 का आपको मैट्रिक्स बोनस आता है, $2,000 आपके स्पॉन्सर को जाता है, $2,000 स्टेकिंग के लिए जाता है। अगेन मैंने आपको बताया अगर आपने स्टेकिंग ऑप्ट आउट कर दिया है तो ये 6,000 प्लस 2,000 मिला के $8,000 जो है, $8,000 आपके वॉलेट में क्रिएट कर दिया जाएगा, जिससे आप विड्रॉ कर सकते हो। जब आपका पोजीशन 2 फिल होता है तो $4,000 आपको मैट्रिक्स बोनस मिलता है, 1,000 आपके स्पॉन्सर को जाता है और $5,000 से आपको मैट्रिक्स 9 में पोजीशन क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही आपका लास्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन फिल होता है, तो जो भी यहाँ से 10-10 हजार का जो बैलेंस बचा है, सो 10,000 यहाँ बच रहा है, 10,000 यहाँ बच रहा है और ये 20,000, ये तीनों मिला के 40,000 और 40,000 से जो आपका लास्ट मैट्रिक्स है गेम 12, वहाँ पे आपका एक नई पोजीशन क्रिएट हो जाती है। अब समझते हैं गेम 12 कैसे वर्क करता है। सो गेम 12 में जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होगा, आप $25,000 मैट्रिक्स बोनस, $5,000 आपके स्पॉन्सर को, अपलाइन को, $5,000 स्टेकिंग के लिए। अगेन ये विड्रॉ कर सकते हैं आप चाहे तो। ऑप्ट आउट किया तो ये 25 के जगह पे 30,000 होता है। $1,000 की एक मैट्रिक्स 6 में री एंट्री, $800 की एक मैट्रिक्स 5 में री एंट्री, $800 की तो बेसिकली ये $800 से 2 री एंट्री मैट्रिक्स 4 में, जो कि $400 की है। 3 री एंट्री आपको मैट्रिक्स 3 में, जो कि आपके $200 की है, और 7 री एंट्री आपकी मैट्रिक्स 2 में, जो कि $100 की है, और 10 आपकी री एंट्री मैट्रिक्स 1 में जो $50 की है। तो बेसिकली ये क्लोन्स या ये री एंट्रीज क्या करेंगे, आपका जो पीछे जो टीम है या आपके जो वीकेंड स्पॉट है उसको फिल करते हुए आगे, और आपके टीम को भी आपके साथ सब कुछ करेंगे। तो ये ऑनगोइंग जर्नी, ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही अर्न करोगे इसमें। आपने सिर्फ एक बार अज्यूम करते हैं कि हम $15 से ही ज्वाइन करते हैं और बिल्ड कर रहे हैं, तो आप एक बार अगर $15 से इसमें घुसते हो तो बार आप इसे इस प्रोजेक्ट से आप अर्न करोगे। और सिर्फ पर्सनल फोर्स से ही नहीं अर्न करोगे, आप ग्लोबल मैट्रिक्स से भी अर्न करोगे। प्लस जब गेम लॉन्च हो जाएगा तो गेम को खेल के भी आप अप टू 150 के अर्न कर सकते हो। अगर आपने 16 का 16 स्टेज क्रॉस कर लिया तो 150 के उसका अर्निंग है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, नॉट ओनली आप मैट्रिक्स बोनस या मैट्रिक्स अर्न करोगे, आप गेम से भी अर्न कर सकते हो। एंड ये मतलब रिकरिंग है, लाइक कंटिन्यूअस है, चलते ही रहेगा। ओके, सो बात करते हैं पोजीशन 2 की। जैसे आपका पोजीशन 2 फिल होगा, आपको पूरा का पूरा आपका वॉलेट में $40,000 आपके वॉलेट में चला जाएगा, जो आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपका पोजीशन 3 फिल होगा, आपको $25,000 मैट्रिक्स बोनस, $5,000 आपके स्पॉन्सर को, $5,000 स्टेकिंग में। अगेन आपने ऑप्ट आउट कर रखा है तो ये 25 की जगह $30,000 जाएगा, और $3,000 का आपको मैट्रिक्स 8 में पोजीशन ओपन हो जाएगा, और $2,000 का एक आपको ग्लोबल मैट्रिक्स 7 में पोजीशन मिल जाएगी। और ये जितने सारे के सारे जो भी हम देख पा रहे हैं, सारे मैट्रिक्स में इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। जैसे जैसे हम हायर लेवल्स पर मूव करेंगे, हमारी जो री एंट्री स्पीड, जो पीछे जो लोग हैं हमारे, या मान लीजिए पीछे भी हमारी एक आईडी है, क्योंकि हमें बहुत सारी री एंट्रीज मिल रही है, सो वो आईडी उन आईडी को पुश करके आगे लाएगी। सो बेसिकली आप एक बार नहीं अर्न करोगे, ये मल्टीपल टाइम्स अर्न करोगे। सो अगर आप पूरा एनर्जी में अगर सारा का सारा लेवल कंप्लीट कर लेते हो, इसमें आपका जो पे आउट है या जो अर्निंग है वो है $1,12,850। स्पॉन्सर को जो जाता है वो जाता है $15,150, और स्टेकिंग में $14,250। अगर आप स्टेक नहीं कर रहे हो तो आप इसको भी यहाँ ऐड कर लीजिए,
और कितना हो गया, 1,12,000, 1,26,000, 1,27,000 के आसपास आप मैट्रिक बोनस करते हैं। और वो भी ओवर एंड ओवर अगेन, ऐसा नहीं कि एक बार हम करें, ये बार बार अब बात करेंगे ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ग्लोबल मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। सो मैं पहले वाले स्ट्रक्चर पे चला जाता हूँ कामयाब। सो हम ये मानते हैं ये ग्लोबल मैट्रिक्स है। जैसे ही आपके नीचे ग्लोबल मैट्रिक्स में ये दो लोग कहीं से भी आ सकते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स में, क्योंकि ये कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है, तो ये दो लोग कहीं से भी ये स्पॉट फिल कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आपके टीम से हो, कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे ये स्पॉट फिल होता है तो ये आइडियली होना क्या चाहिए, गेम 2 में ये पोजीशन जाना चाहिए, बट ग्लोबल मैट्रिक्स क्या करता है कि ये आपका गेम 2 में नहीं जाके ये साइकिल आउट होके आपके पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स में जाके वो आईडी क्रिएट हो जाती है $15 के लिए, और वो उसको हेल्प करता है। जैसे ये वाला लेवल गेम 2 का आपके नीचे चाहिए, जब ये फिल होता है जो अर्निंग है वो अर्निंग होगी, जो री एंट्रीज है वो होगी, बट जब ये गेम 2 से गेम 3 जाने का होगा तो ये गेम 2 से गेम 3 में नहीं जाता है, ये गेम 2 से जाके आपके पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स के नीचे गेम 2 पे चला जाता है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, क्रॉस ये होता है कि ये फिल होगा तो वहां पे जाएगा। यहाँ से जो भी मतलब ग्लोबल मैट्रिक्स में जो भी आपके मैट्रिक्स फिल होंगे वो सारी की सारी आईडी आपके जाके आपके पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स को हेल्प करेंगे और वहां पे जो वेकेंट स्पॉट है उसको फिल करेंगे। सो ये नॉन स्टॉप जर्नी, अगर आपका एक बार ग्लोबल मैट्रिक्स में पोजीशन अगर सारे में क्रिएट हो गया तो आप आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे कंपनी में लोग बढ़ेंगे आपके नीचे पोजीशन फिल होगी, आपका पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स और ये वाला भी मूव करेगा। बट उसके लिए डेफिनेटली हमें अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल मैट्रिक्स में हमारी आईडी होगी उतना ज्यादा से ज्यादा हमारी अर्निंग, फिर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली ग्लोबल मैट्रिक्स का यही स्ट्रक्चर है, बट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम है जो ये हमने लास्ट में देखा। ग्लोबल मैट्रिक्स से भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ अर्निंग आ गई जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इतना ही अर्न होगा, इतना ही स्पॉन्सर बोनस जाएगा, इतना ही स्टेकिंग पे जाएगा, सारी चीजें एज इट इज। बस खाली डिफरेंस ये है कि जब ये साइकिल आउट होता है, जैसे ये पोजीशन तीनों भरती है तो ये आइडियली यहाँ ग्लोबल मैट्रिक्स से ये पोजीशन भर के यहाँ आना चाहिए, वो इसमें नहीं आके वो पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स में चला जाता है। तो आपके वो पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स को हेल्प कर रहा है, पुश कर रहा है आगे बढ़ने के, जो कि बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। बहुत ही यूनिक प्लान बनाया गया और मतलब ये आगे जाके जब लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर जुड़ेंगे तो जुड़ ही रहे। मैं आज के डेट में अगर हम देखें तो क्लोज टू 17,800 ऐसे लोग हो चुके हैं। तो अगर आप उसको अगर दिमाग में रखते हुए देखें जिस स्पेस से ये स्पीड से बढ़ रहा है और हमारी अगर ग्लोबल मैट्रिक्स ओपन हो रखी है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना फास्ट अर्निंग होने वाला है। डेफिनेटली अभी थोड़ा स्लो है, बट जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी के एफर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली हमें भी कुछ एफर्ट करके अपना स्ट्रक्चर फिल करना, और जब वो स्ट्रक्चर हमारा फिल होके हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो हमारी अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती है। इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही यूज है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैट्रिक्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है कि हम सिर्फ मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। मैट्रिक्स तो ठीक है, अभी पार्ट है। जब आप इमेजिन करो जब वो गेम आ जाएगा, जो लोग गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, जो गेम खेलते हैं, राइट। आपने आई डोंट नो कितने लोगों ने आप लोगों ने कॉन्ट्रा खेला है या मारियो खेला है या उस तरह गेम खेला है। सो इसके अंदर कॉन्ट्रा रिलेटेड समथिंग उस तरह का गेम रहेगा जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस और सारे गाइडेंस दिए जाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको अनलॉक करना है अचीवमेंट, कैसे आप एनएफटी अर्न कर सकते हो। तो उस तरह का गाइडेंस, सारा इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा। और जब जैसे जैसे आप गेम में प्रोग्रेस करोगे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और अगर आपने सारा 16 का 16 स्टेज क्रॉस कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया, तो $1.5 बिना किसी को इनवाइट किए, बिना कुछ के कमा सकते। बट डेफिनेटली उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें $15 की एंट्री लेनी होगी, बट हमें नहीं। मैं बोलने का मतलब, अगर कोई बाद में ज्वाइन करता है जो गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे $15 से एंट्री लेनी होगी, और जब वो $15 से लेगा उसकी एक मैट्रिक्स में भी आईडी होगी और एक गेम उसका ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो खेल कर आगे बढ़ सकता है और अर्न कर सकता है।
सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। फिर से हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ता, कोशिश करेंगे और अच्छे से प्रेजेंटेशन करें। ये पहला प्रेजेंटेशन था हमारा हिंदी में, डेफिनेटली कोशिश करेंगे और ज्यादा बेटर हो पाए और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज शेयर कर पाऊँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच।